तो पिछले इसमें हम लोग डिस्कस किया सामरी और मूसा अलैहिस्सलाम और ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो इब्लीस और इससे किस तरह से रिलेटेड है और कैसे सोसाइटी में बात जो है स्प्रेड होती है। तो जिन जिन के साथ जो है एक पैरेलल एस्पेक्ट है इंस का, इसीलिए जिन और इंस जो है ये दोनों को कुरान हमेशा साथ लेकर चलता है। तो जिन के एस्पेक्ट में हम लोगों ने देखा कि ये जो मेंटल बॉडी है इसकी इसकी बात हुई यहाँ पे। इंस जो है ये सोशल बॉडी है। तो इसका जो मेन मेकअप है यहाँ पे फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स है। तो ये मेन मेकअप जो है ये फायर से है। यहाँ पे जो है वाटर से, पानी से। अभी बहुत सारा रिसर्च आया है जिसके अंदर एक इजी इजी वाटर करके एक रिसर्च है, काफी अच्छा रिसर्च है। तो ये कहता है कि वो पानी का जो है 4 स्टेट होता है। चौथा स्टेट जो है इजी का स्टेट है। तो और इस स्टेट के अंदर पानी जो है वो मतलब बॉडी में जो एक्ट करता है, जो प्रोटीन का जो मूवमेंट है, जैसे मसल की मूवमेंट और ये सब जो हो रही है बॉडी के अंदर, ये सब ये इसी इसी फोर्थ स्टेट के अंदर ये सारी मूवमेंट्स इसी की वजह से पॉसिबल हो पाती है। तो इसके ऊपर एक टेड टॉक भी है, तो वो देख सकते हैं आप लोग। अ, तो ये इंस का जो फॉर्मेशन है वो इस तरह से फॉर्मेशन है कि ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी में 99% जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। बाई वेट तो 70% या इसके करीब आता है, लेकिन अगर ये देखें बाई काउंट तो 99% जो है ह्यूमन बींग्स जो हैं वो पानी है। और इसी वजह से जो है इम्पैक्ट पानी का काफी ज्यादा है। इसी वजह से बॉडी जो है फ्लोट भी कर पाती, ह्यूमन बॉडी पानी के ऊपर, क्योंकि बहुत कम डिफरेंस है इसके अंदर। तो जो इंस की खासियत है वो ये है कि इसी जो जो नाम दिया गया इंस को, ये भी नाम इसी से उर्दू का वर्ड उनसियत बना। अ, एक दूसरे से सोशलाइज हो पाना या एक दूसरे से अटैच्ड हो जाना, ये अ, इसी इसी का मीनिंग है। इसी का बहुत सारा मीनिंग है, उसमें एक मीनिंग ये है। तो जो ये एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है, वो ये है कि हम लोग जो हम लोग जो वो जो चलना सीखते हैं, या हम लोग बोलना बोलना सीखते हैं, या हम लोग किस तरह से इमोशंस को शो करना है, ये सारा कुछ जो है हम लोग दूसरे को देख ही करके सीखते हैं। तो ये इतना स्ट्रांग है ये बॉडी के जो इंस का जो एस्पेक्ट है हम लोगों के अंदर, वो दूसरे को देख करके अपने आप सीख लेता है। इसके अंदर लैंग्वेज है, बॉडी मूवमेंट है, ये सब सब अलग अलग
इसीलिए कल्चर में अलग अलग अंदाज होता है लोगों का। तो वो हम लोगों ने हंसना है तो किस तरह हंसना है, या किसी को अप्रिशिएट करना है तो किस तरह करना है, तो इससे ये सिर्फ देख देख कर हम लोग सीख जाते हैं। तो लेकिन ये चीज, इसको इसको लोग गौर नहीं करते हैं कि ये सब जो है, जब इतना डीप इम्पैक्ट है कि हमारा हमारा चलना फिरना भी हमने दूसरे से सीखा हुआ है। ये ऐसा नहीं कि हमने कोई किताब पढ़ के सीखा है या अपने रिसर्च से कॉन्शियस स्टडी करके कुछ चीज हमने सीखी है। ऐसा नहीं। तो हमारा बातचीत का अंदाज है, ये सब सब हम लोग ये इंस वाले एस्पेक्ट की वजह से हम लोग सीख गए दूसरों से, आसपास को देख करके। तो ये खुसूसी, ये पानी की खासियत है कि वो अपने जो इन्वायरमेंट है उसमें तुरंत वो ढल जाता है। तो ये ढलने का जो प्रोसेस है, ये इसी एस्पेक्ट से होता है। तो ये वाला जो जिन का एस्पेक्ट है, वो तो इंडिविजुअल ज्यादा है, वो पर्सनल है। ये इसी वजह से ये हिडन है, ये लोगों को नहीं दिखेगा। ये हमारे दिमाग में क्या बात चल रही है, ये दूसरा कोई देख करके नहीं जज कर पाएगा। और ये वो एस्पेक्ट है जो सोशल एस्पेक्ट है, जो हर किसी को दिखेगा। तो एक आदमी हंसता है, बाकी भी हंसते हैं। तो ये जो इस एस्पेक्ट को कुरान ने काफी डिटेल में बताया कि इसकी मतलब इसकी क्रिएशन किस तरह से हुई, और फिर ये इम्पैक्ट इम्पैक्ट कैसे करता है। तो जिस तरह बचपन में हमने ये चीजें सीखी, तो हम लोग ये कंटिन्यूअसली सीख रहे हैं। तो जब भी हम सोसाइटी में हैं तो कंटिन्यूअसली उनकी एक्शन से हमारे ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, कंटिन्यूअसली इम्पैक्ट आ रहा है। हम ऑटोमेटिकली हम लर्निंग मोड में है, चूंकि हम इंसान हैं, ऑटो लर्निंग मोड में। और ये हम जो अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, जो मेमोरीज हमने अपने अंदर रिकॉर्ड की हैं, वो जो रिकॉर्डेड मेमोरीज हैं वो जो है रिपीट प्ले कर रही है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है आदम जो है वो इम्पैक्टेड होता है, एक आदमी जो होता है वो इम्पैक्टेड होता है, दोनों को लेकर चल रहा है। वो नफ्स जो है उसकी ड्राइवर है। तो और ये जो इम्पैक्ट है कंटिन्यूअस, जो हम सोसाइटी में जब हैं तो सोसाइटी हमको कंटिन्यूअसली सिखा रही है चीजें, सिर्फ हम देख रहे हैं, उसी से हम सीख जा रहे हैं। वो चीज हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आती जा रही है। तो ये इससे वो चीजों को, जो नई चीजें आ जा रही हैं सोसाइटी से, जो कि हक नहीं है, और इसको कट ऑफ करना जो है, ये हम लोग आगे चल के देखें कि इससे इसको वहां पे ही रोक देना, इसी इसी को हिजाब, मरियम अलैहिस्सलाम का हिजाब, इसी को कहा गया। तो ये हिजाब वर्ड जो है, ये अल्लाह ने अपने लिए भी इस्तेमाल किया कि वराइल हिजाब के पीछे से। तो ये एक पूरा एस्पेक्ट है कि ये इंस इंस एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए हम लोग अपने को कैसे प्योर रखें, मतलब पूरे के पूरे हक पे कैसे रहें। इसलिए क्योंकि सोसाइटी तो करप्टेड हो जाती है। तो अब ये जो हम लोग पिछले डिस्कशन के अंदर हम लोग जो चल रहे थे, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि इबलीस का फॉर्मेशन कैसे होता है और शैतान का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये सब सब हमारे ही जिन का स्टेट है। जब हमारा जिन का जो एस्पेक्ट है, वो जब मी बिल्ड कर लेता है, और मी के सेंटर के अराउंड जब वो मूव करने लगता है,
इसको मी कहिए या सेल्फ कहिए, तो इंग्लिश का टर्म भी सेल्फ सेंटर इसी से आया है। जब जब इसने एक फॉल्स मी कंस्ट्रक्ट किया और उसके अराउंड जब अपना सारा मूवमेंट करने लगता है, तो ये इब्लीस इब्लीस का फॉर्म ले लेता है। तो ये इसका वर्ल्ड पर्सपेक्टिव है, इब्लीस जो है ये इसका वर्ल्ड व्यू है, ये कैसा दुनिया को देख कैसा रहा। और जब ये इंसान से इंटरेक्ट करेगा, मतलब कि जब इसका इंस वाला एस्पेक्ट आएगा, जब ये अब ये जो मी के साथ जो इसने फॉल्स मी इसने जो कंस्ट्रक्ट किया, और इस मी के साथ जब ये अब और भी लोग हैं सोसाइटी में, तो अब ये जब इंटरेक्शन होगा तो हम लोग यहाँ पे इंस का एस्पेक्ट ऑटोमेटिकली इन प्लेस आ जाएगा, जो हम लोग अभी जस्ट डिस्कस कर रहे थे कि ये ऑटो इम्पैक्ट है। जैसे कि चलना सिखाना नहीं पड़ता बच्चे को, खाना सिखाना नहीं पड़ता, वो देख रहा है और बच्चों को वो समझ जाता है कि कैसे खाना है, कैसे उठाना है। तो वो सारी एक्टिविटीज जो है, हजारों एक्टिविटीज है, और उनमें से हम लोग कुछ भी उसको नहीं सिखा रहे हैं और वो सीख रहा है। तो ये जो एक इसने फॉल्स सेंटर बना लिया एक नफ्स ने, और उसके अराउंड मूव कर रहा है, तो इससे दूसरों को भी इम्पैक्ट होगा, ये इससे दूसरे लोग भी इम्पैक्टेड होंगे। तो जब एक आदमी अपने मी के अराउंड एक्ट कर रहा है, तो हम जब उसके आसपास रहेंगे तो हमारे अंदर भी ऑटोमेटिकली मी मी की जो सेंट्रलिटी है वो डेवलप हो जाएगी। ये मी हमारे अंदर भी अराइज करेगा, हमारे अंदर भी जो है उसका सेंस आने लगेगा। तो ये जो सेंस है, ए, ये अब ये जो एक दूसरे से, एक इंसान का दूसरे इंसान से जो इम्पैक्ट है, ये शैतान है। ये अब शैतानी कि किसी ने अब कोई एक्शन लिया इस ग्राउंड पे के सेल्फ सेंटर्ड होकर के एक्शन लिया, तो ये एक्शन से बाकी लोग भी मुतासिर हो जाएंगे और ये एक्शन को बाकी लोग भी लर्न करेंगे। तो अब इसको इसको कैसे, अगर किसी को इससे बचना है तो वो कैसे इससे सेफगार्ड रहे और ये कैसे इससे कट जाए, ये उसको देखना है। और जो उसने पहले पहले से ही ए, जो उसने बना के रखा हुआ है, पहले से ही अपना कुछ मी या फॉल्स मेमोरीज या रॉन्ग आइडियाज उसने रखे हुए हैं, उसको भी उसको प्योर करना है। तो दो अलग एस्पेक्ट हो गया। एक तो सोसाइटी हमको कोई ऐसी लर्निंग नहीं दे दे, इनसे ऐसी लर्निंग नहीं आ जाए जो कि गलत हो, जो कि मी सेंटर्ड हो, जो कि सेल्फ सेंटर्ड हो। और दूसरा ये कि जो हमने पहले से जो एक्वायर किया हुआ है उसको भी हम हम प्योर करें और उसको रिमूव कर पाए, जो इम्प्योरिटीज हमने पहले ही एक्वायर कर ली थी। तो दो दो काम अब हमको करना है। एक तो स्टॉपेज, ये स्टॉपेज जो है, हमने कहा कि जो मरियम अलैहिस्सलाम का जो हिजाब की बात हो रही है उसमें जो वो कट करके सोसाइटी से कहीं जा रही हैं, तो वो कुरान डिस्कस करता है कि वो हिजाब मीनिंग वहाँ पे कोई ड्रेसिंग की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे सोसाइटी से कट कर कहीं जाने की बात हो रही है। तो अ, तो एक तो ये एस्पेक्ट है, उसमें जरूरी नहीं है कि मतलब सोसाइटी से कट ही जाया जाए, लेकिन ये कॉन्शियस हो पाना, ये चूंकि सालों से हमारा ब्रेन और हमारी आदत इस तरह से बनी हुई है कि हम लोग ये जो अनकॉन्शियस हमारा जो बिहेवियर है, कि हम लोग सोसाइटी से इम्पैक्टेड रहते हैं, उसको हम लोग चूंकि गौर नहीं करते हैं, तो ये चीज पता नहीं चलती। अब ये मेहनत का काम है कि उसके बिल्कुल बीचों बीच रह करके भी असर नहीं लेना, और फिर अपने इसको जो अपनी जो
खराबी हमने पहले से जो रॉन्ग मेमोरीज एक्वायर की हुई है उसको उसको करेक्ट करना, और फिर वापस से सोसाइटी को करेक्ट करना। जैसे सोसाइटी में बैड एस्पेक्ट, हम दूसरे के एक्शंस हमारे ऊपर असर कर रहे हैं, उसी तरह से हमारा भी दूसरे पे असर कर रहा है। तो जिस तरह की कंपेनियनशिप रहेगी उस तरह का हमारा भी नेचर धीरे धीरे ढलते जाएगा। तो जिस तरह के लोग के साथ हम बैठेंगे उठेंगे तो वैसे हमारा भी धीरे धीरे एक्शंस ऑटोमेटिकली उस तरफ ढल जाएगा। तो ये बिहेवियर और इमोशंस ये सब जो है, ये वाला एस्पेक्ट जो है, ये अब जिनका इंटरेक्शन जो है इनसे यहाँ पे हो रहा है, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो इधर से चीजें आ रही हैं सोसाइटी से, और फिर वो हमारे मेमोरी में फिर भी स्टोर हो जा रही हैं और ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जा रही हैं। अब हमारा बिहेवियर, हमारा जो जो इमोशंस के जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स और वो सब हैं, वो सब अलग वो हैं। और यहाँ पे न्यूरॉन का ज्यादा इलेक्ट्रिकल रिलेटेड है। तो ये दो अलग बॉडी, ये हम लोग ये समझ गए। तो अब ये इसको रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए अल्लाह क्या कहता है इसको कि है। यार इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ये जो शैतान अभी जैसे हुआ कि मी का फॉर्मेशन हुआ और सोशल लेवल पे जब एक दूसरे से इंटरेक्शन हुआ और लोग भी सेल्फ सेंट्रिक सोचने लगे हैं, इसके बाद जो है फिर ये शैतान का इंटरफेरेंस है ना, तो फिर यहाँ पे शैतान आया। हाँ, तो शैतान ये अलग, ये अलग अलग स्टेट की बात हो रही है। जैसे कि जैसे ह्यूमन एनाटॉमी की अगर पढ़ाई हो रही है तो उसके अंदर ये कहा जाएगा भाई अभी अभी इस स्टेज में जो है, मान लिया लंग्स की पढ़ाई हो रही है तो अभी इस स्टेज में लंग्स रहता है तो ये करता है, फिर इस स्टेज में लंग्स है तो हर को एक नाम दे दिया जाता है। तो उसी तरह से ये सब नाम है। तो बात ये है कि जब जो हमारी मेमोरी है उसका हम यूज कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमने अपने बारे में, अपनी आई के बारे में हमने इंफॉर्मेशन जमा करना शुरू किया कि हम ये हैं, हम हमारा खानदान ये है, मेरा नाम ये है, हम लंबे हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, जो भी है। तो बहुत सारी चीजें अपने बारे में हम जमा कर लेते हैं कि हम ऐसा दिखते हैं। तो ये अब आई का फॉर्मेशन है। अब इसके इस आई जो हम लोग पिछली बार डिस्कस किया है कि जब भी ये याद रखते हुए हम कोई काम कर रहे हैं, तो ये इबलीस है। मतलब जब हमारा वर्किंग कंडीशन में, जब हम अपना अपना कोई भी एक्शन कर रहे हैं या फिर कोई भी किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, उसमें ये अवेयरनेस है हमको कि ये हमारा एम्बिशन ये था। अब जैसे एम्बिशन जो है तो वो पार्ट ऑफ आई है। मतलब कहीं पे हमने मेमोरी में रिकॉर्ड करके रखा है कि हम ये हैं और हमको ये चीज बननी है। हम ऐसे लगते हैं, हमको लोग ये जानते हैं, या हम फला चीज अचीव कर लेते। तो ये एम्बिशन भी इसी अपने मी के बारे में, सेल्फ के बारे में हमने एक मेमोरी स्टोर करके रखा है। ठीक है। तो इसीलिए कुरान कहता है जब सेल्फ मरेगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। तो अच्छे खासे लोगों को जो उनको उनको तकलीफ है वो क्यों है, जो उनको वो परेशान है, वो इसलिए परेशान है क्योंकि उनके पास कुछ एम्बिशन है जो फुलफिल नहीं हो पा रहा। तो एम्बिशन का होना ही ये एम्बिशन जो सेल्फ ओरिएंटेड एम्बिशन है, ये जो है ये गलत है, ये इब्लीस का पार्ट।
तो अब ये यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि एक एम्बिशन है और एक आदमी अब एग्जाम लिख रहा है, तो अगर वो एग्जाम लिख रहा है, लिखते टाइम उसको ये है कि हम ये लिख रहे हैं, या वो एक वाइवा दे रहा है या एक सेमिनार दे रहा है, वहां पे वो बहुत कॉन्शियस है कि हम मेरा जो एम्बिशन है कि हम ये हो जाए और ये हम अच्छे से दें, अ, और साथ में वो बोल भी रहा है। अगर ये दोनों दोनों चीजें वो कर रहा है कि साथ में ये भी याद रखे हुआ है कि ये हम है, और ये हम ये चीज बोल रहे हैं, तो इसका ब्रेन अभी डिवाइडेड हो गया है दो थॉट में। तो एक एक ये वाली थॉट है और एक ये वाली थॉट है। ये कंट्रोलिंग थॉट है। मान लिया उसने ये प्रैक्टिस किया था कि हमको ऐसा बोलना है जिसमें हैंड्स का जेस्चर भी करना है, हाथ भी हमको मूव कराना है। तो ये एम्बिशन हो गया है इसका। और वो जब एक सेमिनार दे रहा है, तो वो सेमिनार सेमिनार का जो टॉपिक है उसके ऊपर वो बोल रहा है। तो बोलते टाइम ये थॉट जो है, ये वाली थॉट इस थॉट को कंट्रोल करना चाह रही है कि ये जब हम ये एक्शन कर रहे हैं, तो उस परफॉर्मेंस के दौरान हमको ये कंट्रोलिंग फैक्टर्स याद रखने हैं। तो यहाँ पे दो थॉट हो गई। तो ये जो डिवीजन है जिसके अंदर कई चीजों में मी आ जाता है और मी के साथ वो इंटरेक्ट करता है, जैसे किसी और को वो देख रहा है, और साथ में अपना मी भी याद रख रहा है। तो ये इब्लीस का कंडीशन है। ये सेल्फ सेंटर्ड स्टेट है ये। तो ये स्टेट में जब कोई काम करता है, तो जो और लोग हैं जो अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर भी इसका असर होता है। और जब उनके ऊपर असर होता है तो वो भी, उसके अंदर भी वो मी वाली सिफत आएगी। उसको भी वो उसको भी वो लगेगा कि हम भी इसी तरह से, हमको उसका मी भी जाग जाएगा। वो हो सकता है कि बिल्कुल फोकस्ड वे में कोई काम कर रहा हो, और किसी ने उसको आकर टोका कि देखो हम अभी कैसे लग रहे हैं, और हम वहां पे जाने के लिए जो है फिट है कि नहीं है, या कुछ उसने मी रिलेटेड कुछ ऐसी बात कही, तो इसका भी मी अवेयरनेस जो है वो जाग जाएगा। तो ये जो है, ये सोसाइटी में इस तरह से इंस जो है, इंस और जिन का जो इंटरेक्शन है वो इस तरह से ये हो रहा है। तो ये वाला जो एस्पेक्ट है जिसमें एक दूसरे इंसान को इम्पैक्ट करता है ये आदमी, ये वाला एस्पेक्ट जो है कि ये उसका डिवाइडेड ब्रेन हो गया, उसका कॉन्फ्लिक्टेड ब्रेन हो गया, है कि वो अब अपनी इमेज भी बचाना चाह रहा है और साथ में वो काम भी करना चाह रहा है। दो दो चीज वो पैरेलल करना चाह रहा है। तो एक फोकस्ड ब्रेन नहीं हुआ ना। फोकस्ड ब्रेन नहीं हुआ तो उसकी काम की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। एक जो फोकस्ड ब्रेन है वहां पे और कुछ नहीं बचेगा, मी नहीं बचेगा वहां पे, सिर्फ वो काम रहेगा और सिर्फ वही रहेगा। तो ये जब दूसरे से जब इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये इंटरेक्शन को शैतान कहा जा रहा है। इसीलिए कुरान में जहाँ कहीं पे भी शैतान वर्ड यूज हुआ, वहां पे एक दूसरे से लोगों का जो इंटरेक्शन है वहां पे यूज हुआ, वैसे सिचुएशन में यूज हुआ। और इब्लीस वर्ड यूज हुआ जब वो अपना वर्ल्ड व्यू के बारे में पर्सपेक्टिव बिल्ड कर रहा है, सोच रहा है। जैसे जैसे कुरान ने कहा कि इब्लीस ये कहता है कि आपने ओ, हमको अगवई तनी, तो गवई जो है, अगवई तनी के अल्लाह को, अल्लाह तो ये मतलब पूरा यूनिवर्सल नफ्स है, मतलब कंप्लीट यूनिवर्स के लॉज और सब कुछ
उसकी रूह और सब कुछ है। तो इब्लीस के स्टेट में जब अपने मी को लेकर कोई चल रहा है, तो वो ये जमाने से शिकायत करेगा, अल्लाह से शिकायत करेगा कि आपने हमको ऐसी हालत में डाला। क्या हम खुद से थोड़े ही हुए हैं? आपकी वजह से हम ये सिचुएशन में आए हैं। हम जो कर रहे हैं या हम जो ऐसे हैं, वो हम अपने से थोड़े ही, हमारे हालात ही ऐसे थे कि हमको ये होना हुआ। तो वो इसलिए क्योंकि उसका जो उसने जो अपना मी बनाया, अपने गोल्स बनाए, अपने एम्बिशंस बनाए, अपने अपने बारे में जो चीजें बनाई हैं, कुछ चीजें उसको उसको तकलीफ देती है कि ऐसे बचपन में हमारे साथ होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीजों का उसने अपना अपना जमा किया हुआ है, और वो वहां से उन पास्ट मेमोरीज से वो जो है लॉजिक ड्रॉ कर रहा है कि चूंकि मेरे साथ वो हुआ है, और तो इसलिए ये चीज जस्टिफाइड हो गई कि फिर अब हमको अपने मी के लिए ये करना होगा। तो और जबकि हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि सिर्फ जो है, जो हक है वो अभी प्रेजेंट मोमेंट में। इसके अलावा जो पास्ट है वो हक नहीं है। वो तो सिर्फ उसकी मेमोरी है हमारे पास। वो अभी अभी की इस मोमेंट की लाइफ नहीं है वो। तो जो लाइफ है, जो अल हई है, वो तो सिर्फ अभी प्रेजेंट मोमेंट में है। जो लाइफ है, हयात जो है, वो सिर्फ अभी में है। अल्लाह जो है वो अभी में है। जो हक है, ट्रुथ है, वो अभी में है। और इससे इससे जो इससे जो हटेगा, आ, आ, जैसे वो पास्ट में अगर कोई सोच रहा है और पास्ट ही में रह रहा है, पास्ट से ये डेड मेमोरी के हिसाब से वो फिर दुनिया को देख रहा है, तो ये तो नाव में है ही नहीं। और यही नाव जो है, अब ये पास्ट से ही उसकी उसकी और नई पास्ट बनेगी। और अगर कोई नाव में रहता है कि नहीं, हम पास्ट नहीं, अभी जो अभी मेरा नाव है, इसी यही यही पास्ट बन जाएगा कुछ देर में। तो जो नाव पे फोकस्ड रहेगा, उसका पास्ट भी अच्छा होता जाएगा। और जो नाव पे फोकस नहीं रहेगा, उसका पास्ट उसका खराब होता जाएगा। इसी तरह जो जो फ्यूचर का गम करेगा, जो अब फ्यूचर का सोचे, तो फ्यूचर इमेजिनेशन है, वो भी रियल नहीं है, वो भी हक नहीं है। तो अभी नाव में अगर एक्ट नहीं करता है वो, तो इसका जो है फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा और पास्ट भी बर्बाद हो जाएगा। तो नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो लाइफ है, वो तो जो है दीन पे चल रही है। वो एक लॉज से चल रही है। वो किसी में डिफरेंशिएट नहीं कर रही है। तो वो किसी को उसने नीचे नहीं उतारा, किसी को ऊपर नहीं ठेला, ये सब उसने नहीं किया है। उसने अब चूंकि कौन किस सोसाइटी में पैदा हो रहा है, उसकी वजह से उसको उतनी सारी बैड मेमोरीज मिल जा रही है। ये प्रॉब्लम है। और वो वहीं से दुनिया को देखने लगता है। अगर किसी को अगर बिल्कुल ब्लैंक रखा जाए, किसी को वो वो मेमोरीज नहीं दे दी जाए, उसके अंदर नहीं स्टोर कराया जाए, रिकॉर्ड नहीं कराया जाए, तो वो जो है कंटिन्यूअसली पॉजिटिव आउटलुक में रहेगा। तो ये जो शिकायत लोगों की होती है कि हमको हालात ने ऐसा बना दिया, कि हमको हालात ने जो है चोर बना दिया, या हमको हालात ने जो है ये मजबूर कर दिया ये चीज करने पे।
वो उनका इंटरप्रिटेशन है, और इंटरप्रिटेशन इस वजह से है क्योंकि वो चीजों को जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सारी रिकॉर्डिंग खराब है। मतलब कोई इवेंट हुआ, इवेंट तो हुआ, इवेंट न्यूट्रल है, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड कैसे किया? हमने उसको रिकॉर्ड किया कि नहीं, इन्होंने हमको जानबूझ के हमको जो है नीचा दिखाया। तो अब ये नीचा दिखाया, नीचा दिखाया, नीचा नीचा दिखाने में फिर मी का एस्पेक्ट आ गया कि मेरी मेमोरी के हिसाब से हम कुछ चीज थे, हम कुछ थे, और वो उसको उन्होंने नहीं माना। उसको उन्होंने ये अपने बिहेवियर से ये शो किया कि हम उतनी ऊंची चीज नहीं, हम छोटी चीज हैं। तो इनका इनको हर्ट फीलिंग हुई। तो ये हर्ट फीलिंग हुई, इन्होंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो ये सब जो है, ये मेमोरी को कैसे हैंडल कर रहे हैं, ये उसी के बारे में बात हो रही। तो वो ये कहेगा कि हमको तो ऐसा ही, हमारे साथ ऐसा किया गया, इसलिए हम इस सिचुएशन में आए हैं और हम ऐसे बने। तो जो तो कंटिन्यूअसली नाव में एक तो रहना कि हम उसमें रहे, कॉन्फ्लिक्टेड ब्रेन ना हो, मी वहां पे नहीं आए, जो जो बाहर है, जो चीजें अभी प्रेजेंट में हो रही है, मान लिया हम प्रेजेंट में खाना खा रहे हैं, तो बिल्कुल उसी में इन्वॉल्व होकर के हम खाएं, उसको टेस्ट करें। अब वहां पे अगर ये सोचने लगे कि हमको ये खाना मिला क्यों, हम तो ये खाते थे, ये तो फिर मी आ गया, पास्ट आ गया। अब जो जो उधर जो एंजॉयमेंट मिल रही थी, वो एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगी। तो इसको कुरान ने, इसको जो जो पास्ट और फ्यूचर की जो जो प्रॉब्लम है, फ्यूचर इमेजिनेशन है, और पास्ट में जो लोग रह रहे हैं, उनकी वो पास्ट ही पास्ट में जो है वो लूप में घूमते रहेंगे, तो उनकी जिंदगी चेंज नहीं होगी, क्योंकि नाव में आ ही नहीं रहे वो, और नाव में एक्शन भी नहीं ले पाएंगे वो लेटे लेटे सोचते रहेंगे अपने पास्ट के बारे में, और उनका प्रेजेंट भी पास्ट बनता जा रहा है, न्यू पास्ट बनता जा रहा है। तो लाइफ में चेंज नहीं आ रही है। लाइफ में चेंज इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि पास्ट पे ही फोकस्ड है, वो पकड़ के रखे हैं। तो ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो जो गम है, और जो खौफ है, ये दोनों जो है पास्ट और फ्यूचर की वजह से आता है। पास्ट की वजह से जो है गम आ रहा है कि ये हम कर लेते, या ये नहीं करना चाहिए था, या उस वक्त मेरी इमेज उसने हर्ट की, तो हमको हमको पलट करके उसकी इमेज को हर्ट करना चाहिए था। तो ये तो इमेजेस अपने मी और दूसरे के मी, और वो सब में डील कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पे गम है, और अभी जो नाव है उसमें भी पास्ट में रह रहे हैं, तो गम ही गम में है। तो पूरी जिंदगी गम ही गम, पूरी जिंदगी जो अजाबुन अलीम हो जाएगी, जिंदगी फोड़ा बन जाएगी, क्योंकि नाव पे एक्शन नहीं ले पा रहे हैं वो, क्योंकि फोकस नहीं है। और फ्यूचर इधर जो है यह जनून, हजन, और ये जो खौफ है, तो ये यहाँ पे खौफ का एस्पेक्ट है। खौफ का एस्पेक्ट ऐसे है कि फ्यूचर में अब हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, अगर हमारा ये हो गया, जो है लॉस ऑफ लाइफ हो गई, या जो है गरीबी आ गई, या ये हो गया, तो हम क्या करेंगे? तो वो कंटिन्यूअसली उससे डर रहे हैं कि हम, अब कोई स्टूडेंट है वो ये डर रहा है कि हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली जो है खौफ में वो रह रहे हैं। ये पूरी इमेजिनेशन है। तो जो एक्ट एक्ट कर सकते हैं वो सिर्फ अभी कर सकते हैं। ये अल्लाह यहाँ पे मिलेगा, अल्लाह इधर 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 नहीं, इधर नहीं। अब इधर जो जो पास्ट मेमोरी बन रही है, या फ्यूचर इमेजिनेशन, ये सब
यहाँ पे हम लोगों को जो काम करना है वो सिर्फ फैक्ट्स में काम करना है, जो बिल्कुल जो हक है उसके अंदर रहते हुए करना है। अब जैसे फ्यूचर की तैयारी करनी, तो फ्यूचर में जो जो हक वाली चीज जो एस्पेक्ट है, उस पे काम करना है। अब जैसे कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो फ्यूचर की बात है, वो हक है हमारे पास, ये है हमने टिकट लिया उसके लिए काम कर रहे हैं। तो वो रॉन्ग इमेजिनेशन नहीं है वो। यहाँ सारी बात हो रही है रॉन्ग इमेजिनेशन में नहीं रहना। तो ये जो फ्यूचर फ्यूचर को जब हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं अभी नाउ में, तो ये अभी फैक्ट्स ही में डील कर रहे हैं हम। ये फैक्ट के बाहर नहीं जाना है। जब फैक्ट के बाहर हम जब जा रहे हैं तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है कि अननेसेसरी। अब जैसे ट्रैवल से रिलेटेड अब कोई कि अगर ये हो गया, अगर चोरी हो गई और फलाना हो गया तो क्या होगा? तो भाई तो वो होगा तो देखा जाएगा। नहीं, अगर अगर पासपोर्ट खो गया तो उसकी तैयारी अभी करनी है। तो ये इस तरह की जो चीज है, तो ये तो ये सब यूसेज है कि हम लोग किस तरफ हम लोग लेकर जाते हैं। तो ये तो इब्लीस वो एस्पेक्ट है जिसके जिसके अंदर वो अपने मी के अराउंड कंसर्न्ड होता है, अपने मी को लेकर के ये फिर दुनिया में वो देखता है कि हम कहाँ पे हैं और कैसे चीजें हो रही हैं। तो इसीलिए इब्लीस का इंटरेक्शन कुरान में जो है, हर जगह इंटरेक्शन अल्लाह से हो रहा है। तो इब्लीस इब्लीस वर्सेस अल्लाह होगा हमेशा। मतलब वो अल्लाह से बातचीत हो रही है, और शैतान की बातचीत जो है वो इनसे होगी, सोशल एस्पेक्ट में। तो अब इसके अंदर जो शैतान का एस्पेक्ट है, ये हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर जो लैंग्वेज का फॉर्मेशन भी है। लैंग्वेज के अंदर भी आपका जो है दो एस्पेक्ट आ जाता है। मतलब जो लैंग्वेज है, बिहेवियर है, हर एस्पेक्ट में ये फिर अब चीज दिखेगी कि लैंग्वेज के एस्पेक्ट में भी एक जो है लैंग्वेज का यूसेज जो है शैतानी यूसेज है। मतलब मी सेंटर्ड यूसेज है। और एक एक जो है ये यूनिवर्सल, जो यूनिवर्सल फैक्ट्स के ऊपर जो लैंग्वेज है, और ये जो है इमेजिनरी है, फॉल्स है। तो तो अब जब कोई इस तरह की लैंग्वेज यूज यूज कर रहा है, तो अब वो तो सोसाइटी में वो चीज प्रिवेलेंट हो गई। अब मैं का यूज करना कि जो है मैं मेरी ख्वाहिश ये है और हम ऐसा करें, और जो है उसको हमको हरा देना है, या जितनी भी ये सब लैंग्वेज की कॉन्स्ट्रक्ट है। तो अब ये अब ये सब जो किसी की भी लैंग्वेज है, तो वो लैंग्वेज उसी टाइम पे उसके इंटरप्रिटेशन के अंदर ही मी है, हिडन मी है। कि किसी ने ये कहा तो वो अपने मी के बारे में क्या सोच रहा है वो भी उससे पता चल रहा है। और इससे जो है दूसरा आदमी भी इम्पैक्टेड है कि हम मेरे मेरे बारे में भी क्या लोग सोच रहे हैं। इसलिए क्योंकि सामने वाला जब सोच रहा है तो हम तो ऑटोमेटिकली इसको भी वो चीज आएगी। तो ये सब जो है ये ऑटोमेटिक है। अ, अब जो चैलेंज ये है कि हमको हम अगर ये मी के अराउंड आते हैं तो ये बीमारी का रास्ता है, और ये तकलीफ का रास्ता है, ये अजाब का रास्ता है। तो हम इससे कैसे बचें और हम इसमें कैसे रहें जहाँ पे जो है जन्नत है और इत्मीनान है, और जो है सलामती है। तो ये सवाब का रास्ता है। तो तो हमने जो जितनी चीजें जो ऑलरेडी अपने 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 ब्रेन के अंदर जो है हमने स्टोर कर लिया है, जो हमने
जो डिस्टॉर्टेड मेमोरीज हैं या रॉन्ग इमेजिनेशन जो है, जो हमने रिकॉर्ड कर लिया है कि हार्ट का हो, चाहे अपने एम्बिशन का हो या अपनी इमेज के बारे में हो, तो इसको तो हमको हमको रिमूव करना, तो ये तज़किया का काम हो गया। और दूसरा काम है इसके साथ कि हम जो जो अब बाहर से जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्सेस से जो जो चीजें आ रही हैं, जो सोसाइटी से जो नई चीजें, जो नई डिस्टॉर्शंस आ रही हैं, ये डिस्टॉर्शंस को हमको हमको रोकना है। तो एटलीस्ट जहाँ पे हैं वहां पे हम रह पाएंगे। तो ये काम कैसे हो कि हमारी और कोई ऐसी चीज हम ना पकड़ लें जिससे जो है हम परेशानी में जाएं। तो ये इसका एक एक सॉल्यूशन जो है, एक सॉल्यूशन जो कुरान कहता है वो है रोजा का, सौम। तो सौम के सौम के मतलब है सौम के मतलब है रुक जाना, स्टॉप करना। हाँ, कि एक्सटर्नल है। इससे खुद को बचाना। तकवा तकवा यही हुआ कि एक्सटर्नल जो भी इस तरह का फोर्स है जो इमेजिनरी इसमें या रॉन्ग मेमोरी फॉर्मेशन में ले जा रहा है, उसको रोक लेना, यही तकवा है क्या? हाँ हाँ, तकवा ये है कि उससे मतलब उसके जो ओ, उसका जो रॉन्ग इम्प्लीकेशन है, जो रॉन्ग रिजल्ट आएगा, उससे डरना। कि अगर हमने कोई अपने दिमाग में गलत अनरियल चीजें को बसा लिया हमने, जो रियलिस्टिक है ही नहीं। फॉल्स इमेजिनेशन क्या है, या रॉन्ग मेमोरी क्या है, ये सब अनरियल है, ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। और हम उसके हिसाब से दुनिया जीना चाह रहे हैं। तो अब इसकी ये जो, अगर हम हक से हटे तो हमारा हम किस तरह से हमको नुकसान मिलेगा, ये चीज ये चीज से डरना, ये चीज से ये जो फीलिंग है कि ये तो रियल प्रॉब्लम है। जब कोई इस प्रॉब्लम को देख ले कि ये तो रियल प्रॉब्लम है, और फिर उसको जो फीलिंग आए, ये तकवा, कि अब वो बच बच के चलेगा वो। और सॉम जो है सॉल्यूशन है। सॉम ये है कि स्टॉप करना। तो ये स्टॉपिंग जो है कि अब हम लोगों की प्रैक्टिस जो है, हमारी तो आदत बनी हुई है, ये जो कौमे आद वाला है ये, तो हमारी जो आदत है वो तो मतलब सालों की प्रैक्टिस है, और पूरी सोसाइटी उस तरह से है। मतलब अगर हम 1-2 घंटे के लिए हम अपने को ठीक भी करें, फिर वापस सोसाइटी में मिलेंगे वो लोग की जितनी एक्शन बिहेवियर है, उसमें फिर हम मेरा जो अंदर का पानी है वो उनके साथ फिर मिल जाएगा। तो बहुत मुश्किल है कि अभी अपने को सस्टेन कैसे करा के वापस से एकदम जो है हक में रहें, और नफ्स मुतमइन्ना मुतमईन रहें, और इसमें परेशान ना हो। तो इसको कैसे ये किया जाए? अब आदत तो पड़ी हुई है। इसका सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन कुरान क्या कहता है कि आप, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपकी फूड सिक्योरिटी। जो खाना पीना है ये बिल्कुल साथ ही साथ हमारे अटैच्ड है। तो इससे जो अतामहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ जो है, तो ये खाने से रिलेटेड है सिक्योरिटी का हमारा। तो हमको खाना मिल जाता है तो हम लोगों को सिक्योर फीलिंग होती है। किसी को बताया जाए कि भाई आपकी जिंदगी भर के खाने का इंतजाम हो गया, जो चाहिए आप खा सकते हैं, तो वो मोटा मोटी वो फिर ये हो जाएगा, फिर हमको तो अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन साइकोलॉजी में, और ये रियल प्रॉब्लम है सिक्योरिटी। तो इसके साथ इसको इसको अटैच किया गया कि ये हम सिक्योरिटी से जोड़ करके
हम इसको जब रोकेंगे, इसको जब हम खाना को रोकें और वहां पे साथ में ये प्रैक्टिस करें हम कुरान की, हम खाना हम खाना रोकें और कुरान की प्रैक्टिस, मतलब कि हक की प्रैक्टिस, कि सिर्फ हम, मतलब मेमोरी में अपने सिर्फ हम जो रियल चीज है उसी को रखें, कोई भी आलतू फालतू चीज हम आने ही नहीं दें। मतलब कोई भी जैसे मी के बारे में है या गलत एम्बिशन है, या फिर किसी से हमको हमको किसी ने ऐसा कह दिया, या अपने बारे में कुछ कि हम ऐसे रहते हम वो हो जाते, या जितनी चीजें हैं ये, कोई भी ये सब जो फॉल्स जितनी चीजें आ रही हैं उसको हम आने नहीं दें, और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रियलिटी में ही हम रहें। कोई भी ऐसी मेरी मेमोरी हो ही नहीं, क्रिएट ही नहीं करने दें, रिकॉर्ड ही ना हो, मेरे ब्रेन में सेट ही नहीं हो, मेमोरी बने ही नहीं। तो ये कैसे होगा? तो ये, तो इसके लिए जो जो बिल्कुल रियल चीजें हैं, जो बिल्कुल ऑर्डर वाली चीजें हैं, हम सिर्फ इसी में रहें, इसी की बातें करें, अ, वैसी चीज डिस्कस करें जिसपे सिर्फ रियलिटी ही रियलिटी हो, सिर्फ हक ही हक हो, और इमेजिनेशन आने ही नहीं दें। तो अगर हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑर्डर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिसऑर्डर को खत्म कर रहे हैं, रियलिटी ही रियलिटी ही के अंदर रह रहे हैं, और जितनी जो बाकी चीजें हैं हटाते जा रहे हैं, तो ये है कुरान की तिलावत करना। तो कुरान ने क्या कहा कि हमने कुरान नाजिल किया रमजान में। ये जब प्रैक्टिस होगी और अपने को रिवार्ड मैकेनिज्म से जोड़ करके देखें कि हम इसको रोक पा रहे हैं। जैसे खाना सबसे स्ट्रांग रिवार्ड मैकेनिज्म है, सबसे ज्यादा जो डेली जो हम लोग एंजॉय करते हैं वो खाना है, जो सबसे इजीली वो है, और बाहर की मटेरियल को हम लोग कंज्यूम करते हैं, फिजिकली कंज्यूम कर लेते हैं। बाकी चीजों में तो ये है कि कहीं घूमने गए तो हमने देखा, उसको कंज्यूम नहीं कर लेते हैं। यहाँ रियल कंजम्पशन है। तो इसके साथ इसको अटैच किया कि हम जिस तरह से खाना में तो लज्जत आ रही है, मजा आ रहा है, इसको हम अगर स्टॉप कर पा रहे हैं, तो हम ये जो फॉल्स मेमोरी है, जो इस तरह के, अब जैसे मेरे इमेज को हर्ट हुआ था, हमारे इमेजिनेशन के हिसाब से हमने ये रिकॉर्ड किया हुआ है कि फलाने ने हमको, जो मेरे हिसाब से मेरी इमेज जो हमने बनाई हुई है कि हम ये थे, ये मेरी, हम इतने ऊंची चीज है या ये है, तो और उसने वैसा नहीं वो किया तो हमको दुखा। तो अब हम ये किसी के साथ हम डिस्कस करेंगे, और हम उसकी इमेज को वहां पे नीचा करेंगे, तो अब इसमें मजा आ रहा है। तो ये क्या हुआ, ये पूरी डीलिंग में अब हम और फॉल्स मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं इस केस में, जिसको कुरान ने कहा है गीबत। तो ये डिस्कशन में तो रियल मजा आ रहा है, क्योंकि हमको बदला मिल रहा है। हम भी दूसरे की इमेज को जो है, हम छोटा कर रहे हैं और अपनी इमेज को बड़ा कर रहे हैं, और पास्ट में मेरे साथ जो हुआ था उसका हम बदला ले रहे हैं, रिवेंज ले रहे हैं। तो तो इसमें इसमें उसी तरह मजा है जैसे खाने में मजा आता है। तो जैसे हम खाना रोक सकते हैं, वैसे ही हम ये जितनी जितनी फॉल्स जो आइडियाज हैं, या जो फॉल्स इमेजिनेशंस हैं, ये सबको हम लोग वहां पे रोक सकते हैं। दिल तो करेगा, लेकिन इसको रोक देना है। जैसे खाने को रोक दिया हमने, तो अपने अपने जहन में हमको ये करना है कि हमको जो है सिर्फ यहाँ
हमको सिर्फ नाव में रहना है, हम सिर्फ नाव में रहेंगे और हम इधर इधर उधर नहीं जाएंगे। वो फॉल्स है, वो उसमें भी जो जो जाएंगे तो फैक्ट्स में रहेंगे हम। ये सब में नहीं जाएंगे कि मेरे बारे में और लोगों ने क्या सोचा, उन्होंने क्या किया, और हम ये बन के दिखा देंगे और ये कर दिखाएंगे, लेकिन पहले तो नहीं बन के दिखा पाए। और वो ये सब सब वो फॉल्स एरियाज हैं, ये सब सब इब्लीस का और शैतानी एरिया। तो उधर उधर नहीं गए, नाव में रहे, रियल वर्क किया, रियल काम किया, तो अपने को रोका उधर से बहने में। ये सॉम है। और उसको अटैच करके रखा खाने से, खाने पीने से अटैच करके रखा, खाने पीने से अटैच करके रखा, तो वो बिल्कुल प्रैक्टिस हो रही है और साथ में कुरान पढ़ रहे हैं। मतलब मतलब नई हक जो है, हक की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो ये तो एक तो नई चीज आने नहीं देगा, पुरानी प्रैक्टिस को, हैबिट को ब्रेक करेगा, हैबिट को जो है ब्रेक करेगा ये। और नई ट्रेनिंग भी हो रही है, जो पुरानी मेमोरीज हमने बनाई हुई है बिल्कुल हार्ड हो चुकी है, हड्डी और हड्डी चमड़ा गोश्त ये सब सब फॉर्म हो गया है ऐसा, ऐसे जैसे, तो वो सब सब जो है डिसॉल्व होगा। तो ये कुरान कहता है कि हमने सौम प्रेस्क्राइब किया लोगों के ऊपर, ताकि लोगों का तकवा डेवलप हो सके। तो ये इस मैकेनिज्म से जो है और लोगों का जो है वो वापस से वो फीलिंग, अगर ये सही प्रैक्टिस हुई, अगर अगर सही प्रैक्टिस हुई अपने ब्रेन को, और इसको जो है अच्छे से जो है उसमें जलाया पकाया। रमजान का एक मीनिंग ये है कि उसको जो है बिल्कुल धूप में और सूरज की तप में उसको जो है उसको जलाना और उसको जो है उससे प्योरीफाई करना। जो मतलब कि बिल्कुल जो रियलिटी है उसके अंदर रह करके जो सारी इमेजिनेशन उसको बाहर करना। तो फिर ये रोजा भी जो है वो मेंटली प्रैक्टिस, साइकोलॉजिकली प्रैक्टिस के लिए है कि आप फॉल्स मेमोरी से हट करके रियलिटी ही की तरफ आइए। हाँ तो वो अपने ब्रेन की भी ट्रेनिंग है कि हम हमारा ब्रेन बार बार उधर उधर चला जाता है, इसलिए क्योंकि उसको वहां पे मजा मिल रहा है, उसको रिवार्ड मिल रहा है वहां पे। नहीं रखा, लेकिन हमेशा तो बस भूखे रह गए सुबह से शाम तक। कभी ये प्रैक्टिस नहीं ना किया, बस ये कि नमाज पढ़ा और कुरान पढ़ा, लेकिन दिमाग लेवल। हाँ, तो कुरान की तिलावत इसीलिए कही जा रही है, कुरान की तिलावत इसीलिए कही जा रही है क्योंकि वो हक है। हाँ, लेकिन अब अगर उसको भी समझे बस ऐसे ही प्रैक्टिस, ये पढ़ लिया आदत लग हाँ, गया। अब उसके अंदर भी सिर्फ वहां पे स्टोरीज पढ़ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, तो हक तो लिए ही नहीं। वहां पे भी सारा वो ट्रांसलेशन हमने अगर पढ़ा, जो उस तरह की ट्रांसलेशन है जिसमें अपना अपने को हम रियलिटी से जोड़ नहीं पाए, जिससे तो वो तो और वैसी मेमोरीज हमने बना ली जो कि और नुकसान देगी हमको लाइफ में। पहले से तिलावत आती है, जब समझ में आई तो उसका भी ऐसा इंटरप्रिटेशन आता है समझ में, जो जो रियलिटी से हटा हुआ ट्रांसलेशन है। तो मेन तो ये हो गया कि रमजान में आपका रियलिटी से जुड़ने की जो ये ब्रेन है ना। हाँ, सारी बात जो है बहुत नेचुरल बात है और मतलब फितरी बात है, उसके लिए कोई अलग से प्रॉब्लम जो है वो ये है कि सोसाइटी की इतनी इतनी साल की ट्रेनिंग है जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है। ये सब एक्चुअल में बात ये है कि इसके लिए तो कोई डिस्कशन भी नहीं होना चाहिए। ये इतनी सीधी बात है, इतना जो सिरातल मुस्तकीम के मतलब क्या, बहुत सीधी बात है, बहुत सीधा रास्ता है ये। इसमें कोई टेढ़ वेढ़ नहीं है कि कुछ समझना पड़ेगा ये।
एक आदमी जो कभी किसी से इंटरेक्ट नहीं किया है और उसने अगर वो दुनिया में रहे तो वो ऐसे ही देखेगा दुनिया को। लेकिन यहाँ यहाँ ह्यूमन हिस्ट्री जो है सदियों पुरानी है, तो वो हजारों जो है बैगेज जो है हमारे ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि हम लोग सोसाइटी में रहते हैं। अब ये डिस्कशन की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अब वो बैगेज को हटा के क्लियरली देख पाना मुश्किल है। हालांकि बहुत सीधी बात है कि जो रियल है वही करना है। इससे सीधी बात क्या है? इस, इससे ज्यादा फितरी बात तो कुछ है ही नहीं, ये देख पाना। लेकिन चूंकि अब आदत हो गई इस सालों की और हर कोई वही कर रहा है, और अब सीरियल्स भी वैसे ही आ रहे हैं, मूवीज भी वैसे ही, हर तरफ जो है इमेजिनेशन ने टेक ओवर ले लिया। नहीं, और यहाँ तो बहुत आम वो है ना कि भाई रमजान में 2 कुरान खत्म हो गई, ये 3 कुरान खत्म हो गई। सुबह शाम एक करके तिलावत हो रही है और कुरान जो है खत्म किया जा रहा है, लेकिन वैसा तो कुछ उसमें होता नहीं है। बस कोई चेंज नहीं ना होता है, रमजान के बाद भी वही वो रहता है जो रमजान से पहले था, मेंटल अगर वो देखा जाए एस्पेक्ट। हाँ, तो इसको खत्म किया जाए। हाँ ठीक है।